उसके बाद अगर हम देखें फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की इमरान खान की रिहाई के लिए सियासी जमातों से बातचीत बड़ा टाबो लेकिन सेनेटर बनवाने के लिए सारी क़यादत आग बांध कर नून लीग पीपल पार्टी और जमीयत की डाइनिंग रूम के बाहर खड़ी। ये इस मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। फवाद चौधरी ने सही बात की कि इस वक्त इमरान खान ने कहा था कि इस तरीक के ऊपर आपने नजर डालनी है, लेकिन पीटीआई की पूरी लीडरशिप आमने सामने हुई हुई है कि सेनेट का टिकट किसको देना है, किस फलाने को देना है, किस किरदार को देना है, कि इमरान खान का जो वफादार है उसको देना है या नहीं देना है। इस वक्त ये बहस चल रही है। लेकिन 5 अगस्त को इमरान खान ने तहरीक की कॉल दी थी, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड मूवमेंट है उस तक अभी तक 5 अगस्त की जो तहरीक है वो उसको अरूज के पर लेके जाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, कोई प्लानिंग नहीं की जा रही। ये सिर्फ अपने मफादात के पर लगे हुए हैं, जैसे इनको अपने मफादात पूरे करने हैं और ये मफादात के लिए आए हैं। जैसे लग रहा है अवाम ने इनको वोट इमरान खान को रिहा करवाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये सारे पीटीआई की लीडर से, पीटीआई के नमूने, पीटीआई के दहशतगर्द ये अपने मफादात में लगे हुए हैं। जब तक ये अपने मफादात में लगे रहेंगे इमरान खान का जेल से बाहर आने का कोई चांस मौजूद नहीं है। उसके अगर देखें बैरून मुल्क मुकीम एक साबिक सफ़ीर की फैमिली इस्लामाबाद में अपना प्लॉट बेच रही है। सिर्फ कार के मुताबिक इन्हें इस्लामाबाद आबादना पड़ता, मगर इनकी दरख्वास्त पर प्लॉट ट्रांसफर के लिए सीडीए ने अपनी टीम बैरून मुल्क इनके पास भेजने का फैसला किया है। सीडीए टीम के सफरी बोर्डिंग लॉजिंग अखबारात अखराजात एम्बेसी उठाने की ये कासिफ अब्बासी की डॉन ने ये इस खबर की सदीक की कि एक फैमिली मेंबर हैं वो अपनी जायदाद को बेचना चाहते हैं। उस पाकिस्तान के ना सीडीए जिसको वो किया हुआ जिसको बनाया क्या है, अब इसको लंदन भेजा किया उनके पास, और इसका पूरा जो इसके जो पूरे अखराजात हैं वो पाकिस्तानी एम्बेसी उठाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लेकिन बाद जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए आप सीडीए को भेज रहे हैं और जो पाकिस्तानी कौम का पैसा इसके ऊपर लगेगा। ये पाकिस्तान के ना मुनाफत है। जब तक पाकिस्तानी कौम का पैसा अपने मुल्क के ऊपर नहीं लगेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाई है। ये इमरान खान ने बयान जारी किया था अप्रैल 2 2024 को। इमरान खान ने अपनी बहनों से वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने बयान जारी किया था कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाया और इसके अंदर हकीकत है। और अब तो 9 मई का ड्रामा है, 9 मई का जो फॉल्स ऑपरेशन है वो खुल के सामने आ रहा है कि 9 मई किससे करवाया और 9 मई किसके कहने के ऊपर होता जा रहा है। जो गवाह अदालतों के अंदर दिए जा रहे हैं, गवाहों को अदालतों के अंदर लाया जा रहा है, वो भी अल्लाह को आज़ नाज़िर कह के ये नहीं कह सकते कि 9 मई इमरान खान ने करवाया, पीटीआई ने करवाया, 9 मई इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ है। और जो 9 मई के पीछे इमरान खान मुलविस है वो गवाह भी अल्लाह को आज़ नाज़िर कह के नहीं कह सकते। जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह के नाम लेके अल्लाह को आज़ नाज़िर कह के कहो कि ये बोलो कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो, मुझे अल्लाह तबाह बर्बाद करते, लेकिन वो गवाह भाग जाते हैं, वो गवाह पतली गली से निकल जाते हैं। और ऐसे बहुत से गवाह जिनको अदालतों में पेश किया गया है उन्होंने गवाह देने से माजर कर ली कि हम गवाह नहीं दे सकते क्योंकि हमने कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को हिसाब किताब बनाए। और इससे मालूम होता है कि किस तरह ये 9 मई एक फॉल्स ऑपरेशन से इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तरीके साहब के खिलाफ लॉन्च किया गया था, इमरान खान को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और तबाह और बर्बाद करने के लिए। उसके बाद आपको मैं एक खबर बताऊं, ये पाकिस्तानी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत शहबाज शरीफ जो कहती थी कि हम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल सही करके देंगे, नौजवानों को उनके पाँव पे खड़ा करेंगे, नौजवानों को उनका मुस्तकबिल बनेगा। आज नौजवानों के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ टॉप करने वाले तलबा को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराम करने का ऐलान। ये शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो टॉप डिग्री हासिल करेगा, टॉप करने वाला जो तलबा होगा उसको हम इलेक्ट्रिक रिक्शा देंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा उसको सप्लाई करेंगे। ये देखें पाकिस्तान के अंदर मुनाफकत, आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक मुनाफकत पहुंच गई है। शहबाज शरीफ लेला वो कह रहा है कि जो बच्चा, जो तालिब इल्म, जो नौजवान टॉप करेगा उसको हम रिक्शा देंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा देंगे। क्या वो रिक्शे को अपने घर के अंदर सजा के रखेगा? आप क्या उसको आला नौकरी नहीं दे सकते? हुकूमत के अंदर उसको आला मुकाम नहीं दे सकते? कहीं आप उसकी आला नौकरी नहीं लगा सकते? यही हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल और तबाह बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाएंगे हर जगह आपको रिटायर्ड ऑफिसर मिलेंगे, उनको आपने तैनात किया हुआ है, लेकिन नौजवान जो आला डिग्री हासिल करके निकलता है वो आज रिक्शा चला रहा है, आज वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी कोई पाकिस्तान के अंदर औकात वैल्यू नहीं है। क्योंकि ऊपर हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको तैनात किया हुआ है, उनको आला आला ऑफिस दिए हुए, आला आला मुकीम दिए हुए। तो नौजवानों का काम मुस्तकबिल सही होगा। जब तक ये वक्त की यजीर फ्रोन बैठे हुए हैं
ये नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। बस इससे आगे इनकी सोच नहीं जा सकती। ये मलिया आसमी ने ट्वीट किया कि इससे आगे इनकी सोच नहीं जा सकती। और ये तालिब इनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद दो खबरें। पहले खबर 7 अरब लगाकर अरकान पार्लियामेंट की फैमिली स्वीट मुकम्मल होंगे। ये दो खबरें। पहली खबर ये कि 7 अरब लगा के अरकान जो पार्लियामेंट है उनकी फैमिली की स्वीट, उनकी जो फैमिली की ख्वाहिश है वो पूरी होंगी। दूसरी खबर, टॉपर तलबा को रिक्शे और लोडर फराम किए जाएंगे। ये इम्तिहानात में टॉप करने वाले कीड़े मकोड़ों की औकात है इस मुल्क में। ये है इस वजीर आजम का विजन। ये बात हकीकत है कि आज हमारे नौजवानों की इनकी नज़र में क्या औकात है। आज हमें पता चल जाना चाहिए कि टॉप तलबा टॉप करेगा, जो टॉप आएगा उसको रिक्शा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक रिक्शा। और जो बाकी अरकीन है पार्लियामेंट उनको 7 अरब रुपया उनके पर लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान की असलियत है। इन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने गरीबों को दवार के साथ लगा दी। जब तक ये वक्त की यजीर फ्रोन पाकिस्तान के पर बैठे रहेंगे ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर सिबाज के लिए आपका विजन है सर। ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है। इस डॉक्टर सिबाज के लिए जो तालिब इल्म को रिक्शा देने की बात की है कि हम तालिब इल्म को रिक्शा देंगे जो टॉप करेगा, उसके ऊपर डॉक्टर सिबाज के लिए ये बात की है कि ये आपका विजन है सर। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ये सिबाज किल ने बात की है। उसके बाद अजहर काजमी 27 आईनी तरमीम का इसी दिन पता चलेगा जिस दिन नवाज शरीफ को उठाकर रात 12 बजे असेंबली पहुंचा दिया जाएगा और नवाज शरीफ को भी इसी दिन पता चलेगा। ये अजहर काजमी ने बात की कि तो 27 आईनी तरमीम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन्होंने 26 आईनी तरमीम पास करवाई है इस दिन इनको पता चलेगा जिस दिन नवाज शरीफ को उठाकर 12 बजे असेंबली पहुंचा दी जाएगा, उनको जबरदस्ती असेंबली के अंदर लेके जाया जाएगा और नवाज शरीफ को भी इसी दिन पता चलेगा। ये अजहर काजमी ने बिल्कुल सही बात की कि ये सब कुछ जो आज कर रहे हैं हुकूमत के अंदर बैठ के जुल्म जबर, ये जो नए नए कानूनियात बना रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, अदालतों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये सब कुछ कल इनके गिरबान पड़ेगा। और चीकिंग के लेकर इनकी मदद करने वाला और इनकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। रियाम खान, सियासी जमातें अभी से घबरा रही हैं लेकिन मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं। रियाम खान जो इमरान खान की साबका अहली है, जो इमरान खान की सेकंड वाइफ है, उन्होंने नई पार्टी लॉन्च की है पाकिस्तान के अंदर। और ये हमें मालूम है कि नई पार्टियां कौन लॉन्च कराता है, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी रियासत इन लोगों को लाता है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। आज इमरान खान को इस्तेमाल करना है, इमरान खान के खिलाफ बयानी बनाना है, क्योंकि इनके पास सारे बयानिए, इनके पास सारे नजरिए खत्म हो गए तो इनके पास कोई बयानी नहीं बचा, तो इन्होंने बयानियां बनाना है। इसलिए इन्होंने जमाइमा खान को, अब रियाम खान को इन्होंने नई पार्टी लॉन्च करवा के पाकिस्तान के अंदर लॉबी करवाने के लिए ले आए हैं। क्योंकि अब इनको मुझे पता ही है आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। जब इमरान खान के अगर बच्चे पाकिस्तान आए तो ये कहेंगे कि यहूदियों के बच्चे आ गए हैं, यहूदियों के बच्चों का पाकिस्तान के अंदर क्या काम है, ये अमेरिका और लंदन के अंदर नहीं रह सकते। ये इन्होंने लॉबी करवानी है। रियाम खान ने, जो इमरान खान की सेकंड वाइफ थी, इमरान खान की साबका अहली है रियाम खान ने, अब उन्होंने सियासी जमात लॉन्च कर दी और उन्होंने ये बात की कि सियासी जमातें अभी से घबरा रही हैं लेकिन मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। कौन आपसे घबरा रहा होगा? पीटीआई तो घबरा रही नहीं होगी क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। आपका भी वही असर नसर होगा। अगर आपने इमरान खान के साथ मुकाबला किया तो आपका भी वही असर नसर होगा जो बाकी यजीदों फ्रोनों का हुआ है, उनकी सियासत का खात्मा हुआ है। उसके बाद हम देखें, सऊदी अरब में व्हाट्सएप नहीं चलता, इसलिए इंस्पेक्टर मुनीर को गवाही के लिए ईमो पर लिया गया। जज और वकला के बार पर असरार पर इंस्पेक्टर मुनीर आराम की हालत में हलफ लेने से इनकार करते रहे। इंस्पेक्टर सर्वर पर 8 घंटे जुर्म की गई, सख्त सवाल किए गए तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई और शुगर भी लो हो गई। इन्होंने कहा कि मेरा दम निकल जाएगा, अल्लाह का वास्ता है, मैं और जवाब नहीं दे सकता, मुझे जाने दें। ये साकिर अवान साफ़ी उन्होंने ये बात की अबीब अकरम के शो के अंदर बैठ के कि सऊदी अरब के अंदर एक बंदा उम्रा करने की अल्लाह के घर के अंदर के आराम पहन के गया, उधर उसको कहा गया कि 9 मई की गवाही लो। व्हाट्सएप वहाँ सऊदी अरब के अंदर नहीं चलता, वहाँ उसको ईमो के ऊपर लिया गया। जज को कहा गया, वकला को कहा गया, उसके इसरार के ऊपर, उनके दबाव के ऊपर जो इंस्पेक्टर है मुनीर, उसको कहा गया कि आप गवाही दें 9 मई के अंदर, झूठी गवाही दें इमरान खान के खिलाफ। लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी उठ खड़े हुए, उन्होंने मुनीर को, इंस्पेक्टर मुनीर को कहा कि अगर आप झूठी गवाही, आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के कहें कि अगर
अगर मैं झूठ बोलूँ अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का कहर मेरे ऊपर नाज़िल हो। तो जो इंस्पेक्टर मुनीर है उसने कहा ऐसी तो बात ना करें, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर तबाही बर्बादी नाज़िल करे। उसके बाद इंस्पेक्टर मुनीर को उसकी गैरत जागी, उससे बोला कि उसकी गैरत आई कि मैं इस वक्त अल्लाह के घर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह के मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आराम की हालत में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कैसे झूठी गवाही दे सकता हूँ। तो फिर जो उनके ऊपर दबाव डाला जाता इंस्पेक्टर मुनीर के ऊपर, ये दबाव काम नहीं आया और फिर ये झूठी गवाही इमरान खान के खिलाफ देनी थी, पीटीआई के खिलाफ देनी थी, इनको झूठे मुकदमात के अंदर बसाना था, ये फेल होता जा रहा है। और जो भी नया नया गवाह आ रहा है उसको यही कहा जा रहा है कि अल्लाह को आज नाजिक है कि क्या हो कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कहर मेरे ऊपर नाजिल हो। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता और वो बंदा पतली गली से निकल जाता है, क्योंकि ये 9 मई एक ड्रामा था और इसको नचाया गया था सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए और पीटीआई को क्रश करने के लिए 9 मई का ड्रामा नचाया गया था। और ये ड्रामा अभी तक कंटिन्यू है, 2 साल हो गए, इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज या इसका कोई सबूत सामने नहीं रखा गया कि इमरान खान और पीटीआई इसके अंदर मुलविस है।